तो क्या दोस्तों दिल्ली के अंदर जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, क्या उनकी प्रॉपर्टियों को बेच के अब एमसीडी करेगा वसूली? तो दोस्तों ऐसे ही मामला कुछ सामने आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी आईडी जो है वो जनरेटेड है, यानी कि अगर हम बात करें यूपीआईसी आईडी जो है उनकी बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर करीबन 5 लाख लोगों तक जो है एमसीडी के ऑनलाइन नोटिस पहुंच चुके हैं टैक्स को लेके, यानी कि जो टैक्स के बकायेदार हैं। दो दिल्ली में 21-22 और 22-23 के टैक्स को लेके एमसीडी ने करी है बहुत बड़ी कार्रवाई। एमसीडी ने दिल्ली के अंदर करीबन 668 ऐसी प्रॉपर्टियों को कुर्क करने के लिए लिस्ट बना ली है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 10 लाख या इससे ज्यादा का बकाया है। तो दोस्तों क्या है मामला, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि दिल्ली के अंदर जैसे आपको पता ही है कि एमसीडी जो है वो एक्शन पे एक्शन करे जा रही है, या फिर जो एमसीडी है वो दिल्ली के अंदर नई टैक्स नीति जो है वो लागू कर चुकी है, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को यूपी का आईडी जो आपकी यूपीआईसी आईडी है वो बनवाना कंपलसरी है। साथ के साथ आपको अपनी जो प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग है वो भी करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये एमसीडी जियो टैगिंग का जो नियम लाई थी वो इसलिए लाई थी क्योंकि देश भर में बहुत सारी ऐसी जगह है या बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो चोरी कर रहे हैं या पूरा नहीं भर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर 100 गज में उनका मकान है, 4 मंजिला बना हुआ, तो उन्होंने 100 गज के खाली प्लॉटों की यहाँ पर टैक्स भर के 4 मंजिल का टैक्स बचा रहे थे, और ऐसे में एमसीडी के पास पूरा टैक्स नहीं पहुंच पा रहा था। साथ के साथ आपको मैं बता दूं, जितना भी ये टैक्स होता है इस टैक्स को एमसीडी जो है यूज करती है दोबारा से आपके एरिया की रीडेवलपमेंट के लिए, यानी कि आपके एरिया में जो सीवर कनेक्शन है, पानी की पाइपलाइन है, रोडे हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं आदि, इन सारी चीजों के लिए यूज करती है। और ऐसे में एमसीडी के पास जब टैक्स नहीं पहुंचा तो एमसीडी ने एक नया नियम लाई कि यूपी का आईडी के साथ में आपको अनिवार्य है अपनी जियो टैगिंग करानी। और जियो टैगिंग की जो एमसीडी की तरफ से जो डेट दी गई है दोस्तों, वो लास्ट 31 जनवरी 2024 तक की दी गई। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे बकायेदार पाए गए जिन्होंने अभी तक 2021-22 और 22-23 का टैक्स नहीं जमा किया था, या फिर जिनका जो टैक्स का अमाउंट है वो 10 लाख को अबव कर चुका है, यानी कि पार कर चुका है। जिनका 10 लाख से ज्यादा का टैक्स पार कर चुका है उन्हें एमसीडी जो है नोटिस भेज चुकी है, और ऐसे करीबन 5 लाख लोगों को दिल्ली में एमसीडी ने नोटिस भेजा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिनका जो टैक्स बकाया 10 लाख से अधिक हो चुका है उसके ऊपर एमसीडी अब करने जा रही है कानूनी कार्रवाई। साथ के साथ एमसीडी ने प्रॉपर्टी को कुर्क करा के, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसके पैसों से टैक्स वसूली की बात तक कह दी है। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स को रोक रखा है, आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स चोरी कर रखा है या आप टाइमली नहीं जमा करा रहे हैं, तो दोस्तों अब आपको अपना टैक्स जो है वो टाइमली जमा कराना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई होगी। साथ के साथ आपको देना पड़ सकता है अधिक जुर्माना। यानी कि दोस्तों अब आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर अगर जियो टैगिंग आप नहीं करते हैं तो ये अनिवार्य हो चुकी है। एमसीडी के अधिकारी अगर आके जियो टैगिंग करते हैं, तो अभी तक कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो जियो टैगिंग है वो एमसीडी के अधिकारी कर रहे थे, और जो पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल जो जियो टैगिंग करनी थी वो आम आदमी खुद कर सकता था। अगर ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग नहीं होती है और पाया जाता है कि आपने टैक्स के अंदर भारी चोरी की है या फिर आपने भारी बकाया रोक रखा है एमसीडी का, तो आपके ऊपर ये लीगल कार्रवाई होने वाली है। तो दोस्तों आपको अगर ऐसी लीगल कार्रवाई से बचना है तो टाइमली अपना टैक्स भरे। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पे एक सीरीज लाने की सोच रहे हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप अपना पहला घर कैसे ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है कि आप अपने घर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपके पेपर कैसे चेक होंगे, कैसे जमीन का चुनाव होगा, कैसे आप फाइनेंशियली तौर पे उसकी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप सैलरी बेस्ड काम करते हैं यानी कि आपकी एक सैलरी आती है तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा इनकम करके अपने घर की जो है ईएमआई कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो जो है जल्द से जल्द आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हम जल्द से जल्द इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक पूरी की पूरी सीरीज लाए कि आप कैसे अपने पहले घर की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप अपना पहला घर पा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।